प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नाफरमान लड़के का जानवर बनने का वाकया सुनाने वाले हैं। कैसे एक आदमी गधा बन गया, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक शख्स ये वाकया बताता है कि मैं एक सफर पर जा रहा था। सफर के दौरान मैं एक जंगल से होकर गुजर रहा था और मुझे काफी वक्त हो चुका था। रात होने वाली थी और मुझे अपने मंजिल तक पहुंचना था, लेकिन रात होने की वजह से मैंने सोचा बेहतर यही होगा कि यहीं आसपास कोई घर मिल जाए और मैं वहीं पर रात गुजार लूं। जो बाकी सफर बचा है मैं सुबह तय कर लूंगा। प्यारे दोस्तों, वो शख्स जंगल के अंदर चारों तरफ घर को तलाश करता है। आखिरकार उसे जंगल के अंदर एक झोपड़ी नजर आ जाता है। वो बहुत ज्यादा उस झोपड़ी को देखकर खुश हो जाता है और घर के बाहर जाकर आवाज देता है, मैं मुसाफिर हूँ और रात ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे एक ठिकाना चाहिए जहाँ पर मैं अपनी रात गुजार सकूं और मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अगर आपके घर में कुछ खाना बचा हुआ है तो मेहरबानी करके वो मुझे खिला दीजिए। उस घर में एक बूढ़ी औरत थी और साथ में उसकी बहू भी मौजूद थी। इसकी आवाज को सुनने के बाद वो घर से वो बूढ़ी औरत बाहर निकल कर आती है। खुदा की कसम, आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बूढ़ी औरत की ये बात को सुनकर वो मुसाफिर बहुत हैरान होता है। अगर वाकई आपके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर आप लोगों का गुजारा कैसे होता है, यानी आप लोग क्या खाते हैं? ये बात सुनने के बाद बूढ़ी औरत कहती है, खुदा की कसम, हम किसी से कभी मांगते नहीं हैं। अगर कोई मुसाफिर यहाँ से गुजरता है, उसको हमारे ऊपर तरस आ जाता है तो हमारे लिए कुछ खाना या अनाज छोड़कर चला जाता है, जिससे हम दोनों अपना गुजारा कर लेते हैं। ये बात सुनकर मुसाफिर बड़ा मायूस हो जाता है और वहां से थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे अपना खैमा बनाकर आराम करने लगता है। वो मुसाफिर जब सोने की कोशिश करता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है, जिसकी आवाज को सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और साथ ही परेशान भी हो जाता है। सारी रात उसे वो बहुत ही अजीबो गरीब आवाज आती रही। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कहीं कोई गधा बहुत जोर जोर से रो रहा है और बहुत ज्यादा तड़प रहा है। उसने सोचा, मैं जरूर पता करूंगा ये कौन सी आवाज है और कहां से आ रही है और ये आवाज कौन निकाल रहा है। लेकिन अभी रात में जाना बेहतर नहीं, इसलिए मैं सुबह उठकर देखूंगा ये किसकी आवाज है, कहां से आ रही है और ये इतने भयानक गधे की तरह भला कौन रो रहा है। इसी तरह से पूरी रात भर आवाज आती रही, लेकिन किसी न किसी तरह से वो मुसाफिर अपने रात को गुजार लेता है। जब सुबह होती है, सूरज निकलता है, वो उसके बारे में पता करने के लिए निकल पड़ता है। रात को किसकी आवाज आ रही थी, जिस तरफ से आवाज आ रही थी वो उस तरफ चलना शुरू कर देता है। कुछ दूर जाने के बाद उसको एक कब्र नजर आती है। वो उसकी तरफ देखता है, आधी कब्र खुली हुई है और आधी बंद है, लेकिन जहां से कब्र खुली हुई है वहां से एक गधे का मुंह बाहर निकला है। यानी कब्र के अंदर एक आदमी था जिसका आधा जिस्म इंसान का था और सर गधे की तरह था। इस मंजर को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसी झोपड़ी की तरफ भागता हुआ वापस आता है। जब वो मुसाफिर वो झोपड़ी के पास आता है और आवाज देता है तो एक औरत बाहर आती है और मुसाफिर को परेशान देखकर कहती है, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो? मुसाफिर कहता है, रात भर मैं सो नहीं पाया, मुझे बड़ी ही अजीबोगरीब आवाज आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं रात को तो नहीं, लेकिन सुबह जाकर जरूर इसके बारे में पता करूंगा ये आवाज किसकी है, कहां से आ रही है। तो जब सुबह हुई तो मैंने जाकर देखा तो बहुत अजीबोगरीब चीज मेरे सामने थी, जिसको देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया हूँ। मैंने देखा एक कब्र के अंदर एक आदमी है जिसका आधा जिस्म तो इंसानों की तरह है
और आधा जिस्म गधे की तरह। ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही है और यही पूछने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर आपको इसके बारे में कुछ मालूम हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ये सुनकर वो औरत कहती है, अगर आप इसके बारे में ना पूछे तो आपका क्या जाएगा। मुसाफिर जिद कर बैठा था। वो कहने लगा, मुझे उसके बारे में मालूम करना है, आखिर ये मामला क्या है। मुसाफिर की बहुत ज्यादा जिद करने के बाद वो औरत उसे बताती है, जिसको तुम देखकर आए हो वो कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर है। रात को जिस बूढ़ी औरत ने तुमसे बात की थी वो मेरी शौहर की माँ यानी मेरी सास है। मेरा शौहर बहुत ज्यादा गलत काम किया करता था, हमेशा अपनी माँ की नाफरमानी किया करता था और अपनी माँ पर बहुत ज्यादा चीखा चिल्लाया करता था। जब उसकी माँ उसे गलत काम करने से रोकने की कोशिश करती थी तो हमेशा अपने माँ के ऊपर वो चिल्लाया करता था और कहता था, क्यों गधे की तरह चिल्ला रही हो। और वो हमेशा ऐसे ही करता था। जब भी उसकी माँ उसे बुराई से रोकने की कोशिश करती थी तो अपनी माँ को गधा कहकर बुलाता था। गधे के तरह तूने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, बंद कर गधे की तरह आवाज निकालना। एक बार माँ को बेटे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उस माँ ने एक दिन गुस्से में आकर ये बात कह दी, जा अल्लाह तुझे ही गधा बना देगा। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मेरे शौहर को कब्र के अंदर दफनाया गया और उसके अगले ही पल अल्लाह के तरफ से उस पर ये आजाब नाजिल हुआ कि उसका आधा जिस्म इंसानों का और आधा गधे जैसा बन गया। अब रोजाना उस पर अजाब नाजिल होता है, जिसकी वजह से वो चीखता चिल्लाता रहता है। अल्लाह ने उसे लोगों के सामने जाहिर कर दिया और इबरत का निशान बना दिया, ताकि लोगों को ये बात मालूम हो सके, जो लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, माँ बाप की बद्दुआएं लेते हैं, तो यकीनन ऐसे बेटों की, ऐसी औलाद की जिंदगी तबाह व बर्बाद हो जाता है और उनकी आखिरत भी तबाह व बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से एक माँ ने अपने बेटे को ये बात कह दी, जा तुझे अल्लाह गधा बना दे। तो अल्लाह ने उस माँ की बद्दुआ को बेटे के हक में कबूल कर लिया और मरने के बाद उसे कब्र में गधा बना दिया गया। दोस्तों, चाहे कितना भी नेक आदमी हो, अगर वो नेक आदमी आपके लिए दुआ करे तो हो सकता है कि एक मर्तबा उसकी दुआ आपके हक में वो कबूल ना हो। लेकिन अगर माँ ने आपके हक में दुआ कर दी तो यकीनन अल्लाह की बारगाह में उसकी दुआ को रद्द नहीं किया जाता। माँ की दुआएं कभी टाली नहीं जाती और याद रखे, माँ की बद्दुआ भी कभी खाली नहीं जाती। इसलिए प्यारे दोस्तों, अपनी माँ को कभी भी नाराज ना करना। माँ अल्लाह की एक ऐसी नियामत है, हम जितनी चाहे उसकी खिदमत कर ले, लेकिन हम कभी भी उसका हक अदा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे औलाद के लिए जन्नत को रख दिया है और यकीनन माँ का मर्तबा, माँ का मकाम बहुत ही ज्यादा बुलंद वाला होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हम सभी को अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आने, उनकी खिदमत करने और उन्हें राजी करने की तौफीक अता फरमाएं। और वो औलाद जो अपनी माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, अपने माँ बाप की दिल आज़ारी करते हैं, अपने माँ बाप को सताते हैं, रुलाते हैं, अल्लाह उन सबको भी सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाएं। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप की रज़ा पर हमारी और आपकी आखिरत का दारो मदार रखा है। अगर हम अपने माँ बाप की खिदमत करके उसे राज़ी करते हैं तो अल्लाह भी हमसे राज़ी होगा और मरने के बाद हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहिसाब किताब जन्नत में नियामत अता फरमाएंगे। लेकिन अगर हम अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं, हम अपने आप को कितने भी बड़े मुत्तकी, परहेजगार, आबिद व जाहिद भले ही बनते हों, लेकिन माँ बाप का दिल दुखाकर अल्लाह की बारगाह में हमारी कोई भी इबादत कबूल नहीं है।
अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी से आपने जरूर बहुत कुछ सीखा होगा। आज की इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है? आपने इस कहानी से क्या सीखा और माँ के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और आज की इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा ये पैगाम आपके जरिए उन तक भी बआसानी पहुंच सके और इस गारे खैर का आप भी जरूर हिस्सा बनने की कोशिश करें। दोस्तों, बस इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही दिलचस्प कहानी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आइंदा आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द इंशाअल्लाह एक और नई कहानी के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।